नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका खेती कागजात के इस खास वीडियो में। क्या आपने हाल ही में कोई ज़मीन खरीदी है या भविष्य में खरीदने की सोच रहे हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि दाखिल खारिज ना कराने पर आपकी ज़मीन होकर भी आपकी नहीं मानी जाएगी। आज हम जानेंगे दाखिल खारिज क्या है, क्यों ज़रूरी है, कौन कौन से कागजात लगेंगे, पूरी प्रक्रिया एकदम आसान भाषा में। तो चलिए बिना समय गवाए शुरू करते हैं। दोस्तों, ज़मीन खरीदने के बाद सबसे पहला काम होता है दाखिल खारिज कराना, जिसे इंग्लिश में म्यूटेशन कहते हैं। यह एक कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत सरकारी रिकॉर्ड में पुराने मालिक के नाम हटाकर आपके नाम दर्ज किए जाते हैं। मतलब रसीद, खतियान, खेसरा में आपका नाम चढ़ेगा और आप ही होंगे ज़मीन के असली मालिक। सरकारी नज़र में भी, यानी नामांतरण के बिना ज़मीन अधूरी है। देखिए, दाखिल खारिज के बहुत फायदे हैं। सरकारी दस्तावेज में मालिकाना हक साबित तो हो ही जाता है। भविष्य में ज़मीन बेचना भी बहुत आसान हो जाता है। खेती से जुड़ी सरकारी योजनाओं का लाभ मिलता है। फसल बीमा, लोन या सब्सिडी के लिए ज़रूरी होता है। किसी भी विवाद में मजबूत कानूनी दस्तावेज होता है। अगर फ्यूचर में उस ज़मीन के प्रति कोई भी विवाद होता है तो दाखिल खारिज ही है जो आपके फेवर में काम करता है, जिससे आपका जो दस्तावेज है वो और मजबूत होता है और आपको काफ़ी ज़्यादा सहायता मिल सकती है दाखिल खारिज से ही। साथ ही साथ अगर आप उस ज़मीन के प्रति लोन लेना चाहें तो दाखिल खारिज होना अनिवार्य है। बिना दाखिल खारिज के आप उस ज़मीन के प्रति लोन नहीं ले सकते हैं, ना ही आपको कोई भी सब्सिडी मिल सकता है। इसीलिए दाखिल खारिज कराना ना सिर्फ ज़रूरी है बल्कि अनिवार्य है। अब बात करते हैं कागजात की। दाखिल खारिज के लिए आपको ये दस्तावेज चाहिए। सबसे पहले सेल डीड यानी रजिस्ट्री का कॉपी, पंजीकरण का रसीद, आवेदन पत्र यानी म्यूटेशन का फॉर्म चाहिए, पहचान पत्र जैसे आधार, पैन कार्ड, फ़ोटो, पासपोर्ट साइज फ़ोटो का ज़रूरत पड़ता है, ज़मीन का पुराना खतियान या खेसरा नंबर, साथ ही साथ हलफनामा। ये कुछ ही जगह इसका ज़रूरत पड़ता है। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट में कि इसका ज़रूरत है या नहीं। और स्टैम्प पेपर, ये भी आपके स्टेट में डिपेंड करता है कि लगता है या नहीं लगता है। ध्यान रखें, सभी दस्तावेज साफ और सही होने चाहिए। अब जानते हैं हम इसका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। इसके पहले हम आपको बता दें कि ये प्रोसेस आप ऑनलाइन या ऑफलाइन भी करा सकते हैं। ये डिपेंड करता है आपके स्टेट में कि ये ऑफलाइन या ऑनलाइन में कहाँ पे अवेलेबल है। जैसे कि बिहार में ये सेम प्रोसेस ऑनलाइन आप कर सकते हैं, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आपके स्टेट में अगर ऑफलाइन अवेलेबल है तो आप ऑफलाइन करा सकते हैं, और ऑनलाइन भी अवेलेबल है तो ऑनलाइन करा सकते हैं। हम दोनों प्रोसेस बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं ऑफलाइन का। आप अपने नज़दीकी अंचल कार्यालय यानी सर्कल ऑफिस में जाइए, म्यूटेशन का फॉर्म लीजिए और ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ जमा कर दीजिए। प्रक्रिया शुल्क जमा करें। सब स्टेट का अलग अलग प्राइस होता है। जो भी आपके स्टेट का प्राइस होता है उसे जमा कीजिए। आवेदन रिसीव होने के बाद पटवारी यानी अमीन ज़मीन का निरीक्षण करेगा। आपके ज़मीन के पास आएगा, उसका नापी करेगा, उसका मेजरमेंट करेगा और आपके डॉक्यूमेंट से मिलाएगा कि आप जितना भी ज़मीन खरीदे हैं एक्यूरेट है या उससे ज़्यादा है, कम है। ठीक है। निरीक्षण होने के बाद आपका डॉक्यूमेंट का जांच होगा। जांच होने के बाद आपको ऑनलाइन या ऑफलाइन अपडेट कर दिया जाएगा कि आपका डॉक्यूमेंट सही है या आपके डॉक्यूमेंट में कोई गलती हुआ है, वो अपडेट कर दिया जाएगा। अगर आपका सब डॉक्यूमेंट सही है तो आपका नाम अपडेट होने के बाद आप अपना एक नई रसीद कटवा ले, साथ ही साथ अपना खतियान निकलवा ले। के डिजिटल ज़माने में कई राज्यों में ऑनलाइन दाखिल खारिज की सुविधा भी अवेलेबल है। जैसे बिहार में आप भूमि जानकारी .बिहार.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं।
सबसे पहले आपको फॉर्म भरना होगा और इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा और जितना भी उसका फ़ी होता है आप ऑनलाइन ही पे कर सकते हैं और आप अपने एप्लीकेशन को टाइम टू टाइम ट्रैक कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रक्रिया से काफ़ी आसान, तेज और ट्रैक करने में भी आसानी होती है। एक बार फॉर्म जमा करने के बाद आमतौर पर 30 दिनों के अंदर दाखिल खारिज हो जाता है। अगर देरी हो तो आरटीआई में जवाब मांग सकते हैं। याद रखें, सभी दस्तावेज सही और पूरे लगाएं। रसीद जरूर लें। अपडेटेड खतियान लेना ना भूलें। अधूरे दस्तावेज या गलत जानकारी से आवेदन रिजेक्ट भी हो सकता है। तो दोस्तों, अब आप जान गए होंगे कि नए खरीदे गए ज़मीन का दाखिल खारिज कैसे और क्यों कराना ज़रूरी है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और खेती कागजात को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस जानकारी को दूसरे के साथ ज़रूर शेयर करें और कोई भी सवाल हो तो कमेंट में पूछना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।